नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं का पाठ 20 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नर्मदा। इस पाठ के अंदर नर्मदा के बारे में बताया गया है। पावन यानी पवित्र, सलीला नर्मदा। पवित्र, सलीला यानी पानी वाली, जल वाली नर्मदा नदी। पवित्र जल वाली नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य, हमारे प्रदेश की। जीवनदायिनी सरिता अस्ति, जीवन देने वाली नदी है। पवित्र जल वाली नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। ऐसा एव, यह ही, रेवा, मेकल सुता आदि भी अनेक नाम भी प्रसिद्ध है। यह जो नदी है नर्मदा, यही रेवा और मेकल सुता आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। यानी नर्मदा के दूसरे नाम जो है रेवा भी है और मेकल सुता भी है। अस्या उभयो तटयो, अस्या यानी इसके, यानी जो नर्मदा नदी है इसके, उभयो यानी दोनों, तटियों यानी किनारों पर, जो दोनों किनारे हैं उन पर, अनेकानि तीर्थ स्थानानि, अनेक तीर्थ स्थान, तपस्वी नाम आश्रमाश्च संति, तपस्वी लोगों के आश्रम हैं। जिसके दोनों किनारे हैं नर्मदा नदी के, इस दोनों किनारों पर बहुत सारे तीर्थ स्थान है और तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालादेव यानी पुराने समय से ही, अस्या पावन तटियो, इस जो नर्मदा नदी है इसके पावन किनारों पर, तपस्वी नाम, तपस्वियों के, सिद्ध स्थलाना संति, सिद्ध स्थल है। यानी प्राचीन समय से ही, पुराने समय में भी इसके पवित्र तटों पर तपस्वियों के तीर्थ स्थल है। अतः जना, इसलिए लोग, नर्मदाया परिक्रमणम, नर्मदा की परिक्रमा, कृत्वा यानी करके, आत्मानम यानी अपने आप को, धन्यम पवित्रम च, धन्य मानते हैं और पवित्र मन्यते मानते हैं। धन्य और पवित्र दोनों मानते हैं नर्मदा की परिक्रमा करके। अत्रत्यम नैसर्गिकम सौंदर्यम अपि दर्शनीयम, यहाँ इसका, नर्मदा नदी जो है इसका जो है प्राकृतिक सौंदर्य, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो दर्शनीय, देखने लायक है, देखने योग्य है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य है। अब ये नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती, इसके बारे में इस पाठ में बताया है। अनूपपुर मंडले, अनूपपुर जो जिला है, मंडल का मतलब था जिला, तो अनूपपुर जिले में अमरकंटकम नाम, अमरकंटक नाम का पर्वतो अस्ति, पर्वत है। तत एव, वहाँ से ही, नर्मदा प्रादुर्भवती, नर्मदा का उद्भव होता है। तद अनंतरम, उसके बाद में, जैसे अनूपपुर जो जिला है वहाँ अमरकंटक नाम के पर्वत से निकलती है, उसके बाद में ऐशा यानी यह, गहना अरण्येषु, घने जंगलों में, उतंग पर्वतेषु, ऊंचे पर्वतों में, च यानी और ऊंचे पर्वतों पर, भ्रमणम कुर्वती, घूमती हुई, डिंडोरी मंडलम प्रविशति, डिंडोरी मंडल में प्रवेश करती है। ये नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, फिर वहाँ से घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों पर से घूमती हुई डिंडोरी जो मंडल है, यानी डिंडोरी जो जिला है वहाँ पे प्रवेश करती है। फिर डिंडोरी में जब आ जाती है तो वहाँ से, डिंडोरी से, डिंडोरी तह यानी डिंडोरी से, सर्प आकार गत्या, सांप के आकार में, उच्चावच्च मार्गेन, ऊंचे नीचे रास्ते से, महाराजपुरम प्राप्नोति, महाराजपुर को ये प्राप्त करती है। महाराजपुर यानी मंडला, मंडला में पहुंच जाती है। डिंडोरी जिले से ये सर्प के आकार में ऊंचे नीचे मार्ग से, ऊंचे नीचे रास्ते से ये मंडला पहुंच जाती है। फिर वहाँ से, मंडला से फिर ये जाबालीपुरम यानी जबलपुर, आगच्छति यानी आती है, फिर वहाँ से ये जबलपुर आती है। श्वेत शिला खंडानम, श्वेत यानी सफ़ेद, शिला यानी पत्थर, सफ़ेद पत्थर यानी संगमरमर जो पत्थर होते हैं उनके लिए, कृत्य यानी के लिए, अति प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध, संगमरमर जो पत्थर होता है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध भेड़ाघाट नाम के स्थान है, भेड़ाघाट नामक स्थान है। वहाँ पर धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारियति, धुआंधार जलप्रपात यानी पानी का झरना, उसका स्वरूप धारण करती है। संगमरमर के पत्थरों के लिए जो प्रसिद्ध है भेड़ाघाट, उस स्थान पर ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है, यानी ऐसा लगता है कि धुआं निकल रहा हो, ऐसा वहाँ पर झरना है। तद, उसको अवलोकनार्थम, देखने के लिए, बहवः पर्यटका, बहुत सारे पर्यटक यानी घूमने वाले जो लोग होते हैं, अत्र आगच्छन्ति, यहाँ पर आते हैं। लोग जो है घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं, ये देखने के लिए, धुआंधार जलप्रपात जो है उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। आगे से बताया है कि यह नदी जो है फिर आगे कहाँ पर जाती है उसके बारे में बताया है। जाबालीपुरतः, क्योंकि जबलपुर में भेड़ाघाट है तो जबलपुर से फिर ये कहाँ जाती है, ब्रह्मांड घटम आयति, ब्रह्मांड घट आती है।
ततः अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति, फिर वहाँ से अनेक क्षेत्रों को पवित्र करती हुई इयम होशंगाबाद नगरम प्रविशति, यह फिर होशंगाबाद नगर में प्रवेश करती है। अत्रत्यम सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धम, यहाँ पर जो है यह सेठानी घाट स्थान जो है बहुत प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी का जो ये सेठानी घाट स्थान है यह बहुत प्रसिद्ध है। अस्मिन नगरे, इस नगर में, जो होशंगाबाद नगर है, इस नगर में अस्या तटे, इसके किनारे पर अनेक देवालय, बहुत सारे मंदिर, आश्रमाश्च संति, बहुत सारे आश्रम बने हुए। अत्र भक्ते कृता प्रार्थना, यहाँ पर भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना, घंटा नादश्च अहर्निशम सुरेते, और घंटी की जो आवाज़ है वह दिन रात सुनाई देती है। यानी भक्तों के द्वारा जो प्रार्थना की जाती है और जो घंटी की आवाज़ होती है वो दिन रात यहाँ पर सुनाई देती है। इसके बाद यह है, फिर यह नदी फिर कहाँ जाती है, तो ततो यानी इसके बाद वेगवती यानी वेग में बहती हुई, वेग वाली, ऐशा तरिंगिनी, यह नदी ओंकारेश्वर नगरम स्पर्शति, ओंकारेश्वर नगर को स्पर्श करती है, यानी ये ओंकारेश्वर में चली जाती है। अत्र यानी यहाँ पर अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम, अमलेश्वर नाम का जो ज्योतिर्लिंग है उसको सम आराधयंती, उनकी आराधना करती हुई, यानी यह वेग वाली जो नदी है ओंकारेश्वर को स्पर्श करती है और यहाँ पर जो अमलेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग है उनकी आराधना करती हुई ओंकार इव आकृतिम धार्यति, ओंकार की आकृति को धारण करती है। अत्रैव यहाँ पर आद्य शंकराचार्य से गुरु, आदि शंकराचार्य जो हैं उनके गुरु गोविंद पादाचार्य से पवित्र स्थानम अपि अस्ति, गोविंद पादाचार्य का पवित्र स्थान भी यही है। यहाँ जो नर्मदा नदी का जो अमलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर में, तो यहाँ पर शंकराचार्य के जो गुरु है गोविंद पादाचार्य, उनका स्थान है। तथा यानी इसके बाद में फिर ये कहाँ जाती है, तो मंडन मिश्रेन यानी मंडन मिश्र के द्वारा मंडित यानी सुसज्जित, उसके बाद में मंडन मिश्र जो थे उनके द्वारा सुसज्जित मंडलेश्वर नगरम अपि, मंडलेश्वर जो नगर है, ऐशा मंडयति यानी यह उसको सुसज्जित करती है। मंडन मिश्र जो है उनके द्वारा सुसज्जित जो मंडलेश्वर नगर है उसको भी, यह उसकी शोभा को भी बढ़ाती है, यानी यहाँ पर ये नदी बहती है। मंडलेश्वर नगरात, फिर मंडलेश्वर नगर से महाराज्ञा अहिल्या, महारानी अहिल्या के द्वारा सेवित माहिष्मती नगरी, जो माहिष्मती नगर है यानी महेश्वर जो है, अस्या यहाँ पर यह नदी जो है अति विस्तृतम रूपम दृश्यते, बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लेती है। फिर ये मंडलेश्वर से जाती है, अहिल्या के द्वारा सेवित जो महेश्वर नगर है वहाँ पर जाती है और वहाँ बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। पश्चात उसके बाद में खल घाटे शूल पाणेश्वर आदि नहीं, फिर उसके बाद जाती है खलघाट और शूलपाणी आदि स्थानों पर, सिंचती उनको सींचती हुई, सा गुर्जर प्रांत से, फिर ये गुजरात में बहती हुई, भृगु कच्छप नगर समीपे, भृगु कच्छप जो नगर है यानी जो भरूच कहलाता है उस नगर में, उसके पास में बहती हुई ये अरब सागर है, विलीयती, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, अरब सागर में जाकर के नदी मिलती है। तो ये बाद में क्या करती है, महेश्वर से खलघाट और शूलपाणेश्वर आदि स्थानों को सींचती हुई गुजरात का जो भरूच नगर है उसके पास में, गुजरात का जो भरूच नगर है उसके पास में अरब सागर जो है वहाँ पर जाकर के मिल जाती है। नर्मदा नद्याम एवं, नर्मदा जो नदी है उस पर ही बरगी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदय बहव बंधा निर्मिता संति, नर्मदा जो नदी है उस पर ही बरगी, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर बांध जो है बने हुए हैं। यावंत जितने बंधा यानी बांध नर्मदा नद्याम संति, नर्मदा नदी पर है, तावंत उतने अन्याशु नदीशु न संति, अन्य नदियों पर नहीं है। जितने बांध जो नर्मदा नदी पे बने हुए उतने बांध किसी और नदी पर बने हुए नहीं है। आगे दिया है ए भी बंधे, यानी ये जो इन बांधों से ही, ए भी बंधे यानी इन बांधों से ही विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन होता है, भूमि सेचनम, भूमि की सिंचाई होती है, जल परिवहन, जल परिवहन होता है, अभ्यारण्य निर्माणम, अभ्यारण्य का निर्माण होता है, पर्यटन स्थल निर्माणम और घूमने का स्थान का निर्माण होता है, इत्यादयो विविध लाभा भवन्ति, आदि इनके लाभ होते हैं। एतेषाम उपकाराणाम हेतु ऐशा एव, एतेषाम यानी इनके जो उपकार है, यानी इस नदी का जो उपकार है, ऐशा एव यानी इसका ही है, यानी जो भी उपकार हुए हैं ये सारे इस नदी के कारण ही है। इन उपकारों का कारण जो है यही है। एतेषाम यानी इन उपकाराणाम यानी उपकारों का, हेतु यानी कारण, ऐशा एव यही है, यानी ये नर्मदा नदी है जिसने इतने उपकार किए हैं।
ऐशा नाम स्मरण मात्रेन, इसके नाम लेने मात्र से ही पापम अपाकरोति, पाप दूर हो जाते हैं। पुराणेषु अस्य, पुराणों में यह जो नदी है, बहुविध महात्म्यम प्रतिपादितम, बहुत सारा इसकी महानता जो है वहाँ पर बताई गई है, इसका महत्व बताया गया है। पुराणों में इसका बहुत प्रकार से महत्व बताया गया है। कालिदासेना अपि, कालिदास ने भी मेघदूते, जो उनकी मेघदूत किताब थी उसके अंदर अस्या सौंदर्यम, इसकी सुंदरता, महात्म्यम च वर्णितम, और इसकी महानता के बारे में बताया है। धन्या ऐशा भूमि यत्र रेवा राजते, धन्य है यह भूमि जहाँ पर नर्मदा नदी, रेवा का मतलब नर्मदा नदी जो है विराजमान है, नर्मदा नदी शोभायमान है या नर्मदा नदी बहती है। धन्य है वह स्थान जहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर नर्मदा नदी के बारे में बताया गया था। वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।